मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ और मैं आपसे कुछ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 2 दिन पहले की बात है और ये स्ट्रोक के पेशेंट्स के बारे में है। एक 35 वर्षीय नवयुवक जो सुबह 8:30 बजे नाश्ता कर रहा था और नाश्ता करके जैसे ही उठा उसको लगा कि उसका दायां अंग काम नहीं कर रहा और उसकी बोली आनी भी बंद हो गई। तो उसकी पत्नी ने स्ट्रोक के इन लक्षणों को तुरंत ही पहचान लिया और उसको इमरजेंसी में दुर्लभ जी हॉस्पिटल में लेकर आए। और उस पेशेंट का जैसे हमने सीटी स्कैन किया उसमें ये पता चला कि अभी इसको परमानेंट डैमेज ब्रेन में नहीं हुआ है। और फिर हमने उसका सीटी एंजियो किया जिसमें हमें पता चला कि उसकी एक धमनी में रुकावट है। और उसके बाद हमने उसको प्लान किया कि हम उसको क्लॉट बस्टर का एक इंजेक्शन लगाएंगे। हालांकि वो इंजेक्शन हम उसे लगा नहीं पाए क्योंकि उसका खून की एक जांच में कुछ खराबी थी जिससे उस इंजेक्शन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। तो हमने हमारे जो इंटरवेंशन न्यूरोसर्जन है उनको इन्वॉल्व किया और उन्होंने उस थक्के को मैकेनिकल रूट से यानी कि एंजियोप्लास्टी के द्वारा निकाल दिया। और ऐसा ही एक दूसरा पेशेंट था जो इसी के 4-5 घंटे बाद हमारे पास आया। ये मरीज एक 70 वर्ष का बुजुर्ग था और इसे भी सिमिलर ही तरह के लक्षण हुए कि अचानक इनके दाएं अंग में लकवा मार गया, काम करना बंद कर दिया, आवाज़ चली गई। इनके बच्चे भी इन्हें तुरंत ही दुर्लभ जी अस्पताल में ले आए। जैसे ये अस्पताल में आए हमें लगा ये स्ट्रोक है। चूँकि ये 4 से 5 घंटे के बीच में आए थे, हमने तुरंत इनका MRI कराया और उस MRI में स्ट्रोक कंफर्म हुआ और उसके बाद हमने इनको क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लगाया। तो ये जो दोनों पेशेंट हैं, आप ये देखेंगे दोनों की उम्र अलग है पर दोनों को बीमारी एक ही हुई। और इन दोनों में कॉमन चीज़ ये थी कि ये तुरंत ही बीमारी होते ही इन्होंने बिल्कुल तुरंत समय ख़राब नहीं किया और ये दुर्लभ जी में आए। एक का इलाज क्लॉट बस्टर इंजेक्शन के द्वारा हुआ, दूसरे का इलाज एंजियोप्लास्टी के द्वारा हुआ। और दोनों ही पेशेंट काफ़ी हद तक करीब 90% तक ठीक हो गए लकवे से 12 से 16 घंटे के अंदर अंदर ही। तो ये एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अगर किसी को स्ट्रोक हो और वो तुरंत किसी ऐसे अस्पताल में आ जाए जो स्ट्रोक के लिए रेडी है और क्लॉट बस्टर इंजेक्शन या एंजियोप्लास्टी कर सकता है तो काफ़ी हद तक लकवा ठीक हो सकता है। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर ये लकवा पक्का हो जाता है और फिर ये ठीक नहीं होता और फिर लोग वर्षों तक भटकते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, पर उसके बावजूद भी अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस नहीं आ सकते। धन्यवाद।